अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद इस हफ्ते की पाकिस्तान टैक्स अपडेट में। बजट कैप्स, अदालती फैसले और ईवी टैक्स तनाज़ा सब कुछ आज कवर करेंगे। हफ्ते का आगाज एक अहम खबर से हुआ। हुकूमत में IMF से वादे के तहत FY27 बजट में नए तरक्याती मंसूबों पर सख्त हद लगा दी है। PSDP यानी पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम का कुल बजट 986 अरब रुपए मुतवक्के है, लेकिन नए प्रोजेक्ट्स के लिए सिर्फ 10% से कम यानी 98.6 अरब रुपए से भी कम रकम दस्तयाब होगी। याद रखें, ये पुराने चल रहे मंसूबों पर लागू नहीं, उन्हें तरजीही फंडिंग मिलती रहेगी। लेकिन अगर आपका कारोबार नए सरकारी ठीकों पर मुनहसिर है तो मुकाबला बहुत सख्त होगा। जो कंपनियां पहले से चल रहे प्रोजेक्ट्स की सर्विसिंग कर रही हैं, उनके लिए मौके मुस्तहकम रहेंगे। अगले दिन लाहौर हाई कोर्ट से एक बड़ा फैसला आया। अदालत ने वाज़ेह किया कि अगर आपने विरासत में मिली जायदाद 6 साल से ज्यादा रखकर बेची है तो उस पर सेक्शन 37(1)(a) के तहत कैपिटल गेन टैक्स की शरह 0% है। और जब प्राइमरी टैक्स ही 0 है तो सुपर टैक्स यानी सेक्शन 4C का इजाफी टैक्स भी लागू नहीं हो सकता। अदालत ने 114.7 मिलियन रुपए का टैक्स मुतालबा खारिज कर दिया। अगर आपके साथ भी ऐसा मामला है तो अब आपके पास कानूनी बुनियाद मौजूद है इस मुतालबे को चैलेंज करने की। फिर इतवार को एक तशवीशनाक खबर। IMF ने पाकिस्तान के 3.4 ट्रिलियन रुपए के गैस सर्कुलर डेट यानी अदायगियों के बकायाजात के इंतजामी मंसूबे पर संगीन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये कर्जा GDP का 2.7% है। IMF का कहना है कि नया पेट्रोलियम लेवी ईंधन की कीमतें बढ़ाएगा। सरकारी कंपनियों के मुनाफा मोड़ना अच्छा तरीका नहीं और असल साख्ती मसाइल हल नहीं हो रहे। जुलाई 2026 से 6 माही गैस टैरिफ इजाफे शुरू होंगे जो SMEs के ऑपरेशनल अखराजात बढ़ाएंगे। इस हफ्ते एक खुशखबरी भी आई। हुकूमत FY27 बजट में टेलीकॉम और ब्रॉडबैंड सेक्टर को बड़ी टैक्स रिलीफ देने पर गौर कर रही है। फाइबर ऑप्टिक केबल पर इंपोर्ट ड्यूटी 60% से घटाकर तकरीबन 5% करने की तजवीज़ है। इंटरनेट पर सूबाई टैक्स तकरीबन 19.5% और वफाकी विदहोल्डिंग टैक्स यानी पेशगी कटौती वाला टैक्स 12.5%, इनमें भी कमी ज़ेरे गौर है। सेक्शन 153 के तहत WHT 6 से 4% करने की तजवीज़ है। इससे 12 अरब रुपए सरमायाकारी के लिए दस्तयाब हो सकता है और फ्रीलांसर्स के लिए माहौल बेहतर होगा। अगले दिन ईरान ट्रांजिट रूट्स की खबर आई। SRO 691 के तहत 25 अप्रैल से 6 ट्रांजिट रास्ते नोटिफाई हो चुके हैं जो कराची, पोर्ट कासिम और गवादर को गब्द और तफ्तान बॉर्डर से जोड़ते हैं। लेकिन मसला यह है कि 20 मई तक एक भी कार्गो शिपमेंट नहीं हुई। कस्टम्स एक्ट 1969 के तहत FBR को तरीकाकार और माली जमानतें अभी तय करनी हैं, तो बलोचिस्तान के कारोबारी हजरात और लॉजिस्टिक्स कंपनियां अभी सरमायाकारी में जल्दी ना करें, पहले ऑपरेशनल हैसियत का इंतजार करें। फिर जुमेरात को इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर GST यानी जनरल सेल्स टैक्स का बड़ा तनाज़ा सामने आया। वजारत सनत ने तमाम नई तवानाई वाली गाड़ियों और पूरी EV सप्लाई चेन पर सिर्फ 1% GST तजवीज़ किया है, लेकिन IMF 18% की सिफारिश कर रहा है ताकि रेवेन्यू बढ़े। अभी मसला ये है कि दरामदशुदा EV पर 1% है, लेकिन मकामी पर्जों पर 18%। ये तजाद मकामी मैन्युफैक्चरिंग को नुकसान पहुंचा रहा है। EV पॉलिसी 2025-30 का हदफ 2030 तक 30% नई गाड़ियां इलेक्ट्रिक करना है, जो 18% रेट पर खतरे में पड़ सकता है। और हफ्ते के आखिर में सबसे बड़ी खबर, FY27 का टैक्स हदफ 15.3 ट्रिलियन रुपए मुकर्रर हुआ है, जो गुज़श्ता साल से 14% ज्यादा है। FBR अब AI से चलने वाले ऑडिट्स कर रहा है, जो IRIS 2.0 और CRM डैशबोर्ड से 70 लाख से ज्यादा रिटर्न्स की जांच करेंगे। 31 जुलाई 2026 तक तमाम एक्टिव सेल्स टैक्स पेयर्स के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग लाजमी होगी। नॉन फाइलर्स पर प्रॉपर्टी और गाड़ियों की पाबंदियां मजीद सख्त होंगी। तो कोई कारोबार इतना छोटा नहीं कि नजर से बच जाए। बजट आने से पहले अपनी कंप्लायंस दुरुस्त कर लें। शुक्रिया। क्या आपने हमारे साथ ये अपडेट देखी? सब्सक्राइब करें ताकि अगले हफ्ते की अपडेट आपसे ना छूटे।